वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस पर एनएमसी का आदेश नए सत्र से होगा लागू। निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीट के लिए सरकारी कॉलेजेस की तर्ज पर फीस संबंधी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देश अगले अकादमिक सत्र से प्रभावी होंगे। सूत्रों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। एनएमसी के दिशा निर्देश में कहा गया कि निजी मेडिकल कॉलेज और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीट के लिए उतनी ही फीस ली जानी चाहिए जितनी कि संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा वसूली जा रही है। इन 50 सीटों पर उन छात्रों को एडमिशन मिलेगा जिन्हें सरकारी कोटे के तहत सीट मिली है। देश में एमबीबीएस और पीजी की सीटें 1.25 लाख के करीब हैं, जिनमें 60% के करीब निजी क्षेत्र में हैं। नोएडा एयरपोर्ट के 30 किलोमीटर का दायरा होगा ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित, लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने रूरल हेरिटेज पर काम करने वाली एक संस्था से एक एएमयू साइन किया है। येडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि हमारे लिए ये अवसर बना। इस अवसर को देखते हुए हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। इसके तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा। गांव के संगीत, लोक नृत्य, खान पान इसे इस तरह से विकसित किया जाएगा कि लोग इसे देखने को उत्सुक हो उठे। एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ इसे भी विकसित करने का काम चलता रहेगा। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा मिड डे मील भत्ता, रुपए जानकर खिल जाएंगे चेहरे। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार सरकारी स्कूल के 1.80 करोड़ छात्रों को मिड डे मील भत्ता देगी। इसके तहत प्राइमरी स्कूल के छात्रों को 636 रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को 901 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। पर यह भत्ता सरकार बच्चों को नहीं देगी। सरकार इस राशि को छात्रों के माता पिता या अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट भेज देगी। ऐसा नहीं है कि यह सुविधा सरकार स्कूली छात्रों को पहली बार उपलब्ध करा रही है। इस पूर्व भी यूपी के सरकारी स्कूली छात्रों को मिड डे मील के लिए राशन व खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जा चुका है। मार्च 2020 के बाद कई बार यह भत्ता दिया गया है। राहत की खबर, टोल की दरें कम होंगी, वसूली की अवधि भी घटेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम जारी कर दिए। नए नियमों से कंसल्टेंट व अधिकारियों की मिलीभगत से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सड़क परियोजनाओं की लागत ऊंची करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। इससे सरकारी खजाने की लूट खसोट कम होगी। अधिकारी ने बताया कि 2 लेन, 4 लेन व 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अलावा ग्रीनफील्ड, एक्सप्रेसवे और पुल निर्माण की दरें विभाग ने तय कर दी हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के द्वारा राजमार्ग निर्माण की लागत को युक्ति संगत बनाने के बाद अब कंसल्टेंट डीपीआर में परियोजना की लागत में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर गलत संदेशों के लिए ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, वही कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं जिसमें किसी नेता की तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया जाता है। इसी से संबंधित एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूपांतरित फोटो डाल दी थी। इसे लेकर आईटी की धारा 66 के तहत केस दर्ज हुआ था। याचिका ग्रुप एडमिन ने इस आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। 11 महीने से सरकार से नहीं आया बजट, आगरा में कागजों में धूल फांकती रह गई 452 करोड़ की योजनाएं। उत्तर प्रदेश में फिर से वापसी का दावा ठोक रही बीजेपी की शासन व्यवस्था शिथिल साबित हो रही है। यही वजह है कि आगरा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जिला विकास की 28 योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकल सकी। वित्त वर्ष में 510 करोड़ की योजनाओं के सापेक्ष केवल 58 करोड़ का बजट ही शासन से जारी हो सका। 452 करोड़ की योजनाएं फाइल्स में धूल फांकती रह गई। यह हाल तब है जब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं। मार्च में 30 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, जानिए कैसा रहेगा पहले पखवाड़े के मौसम का हाल। फरवरी में बारिश और तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद अब मार्च में एक बार फिर से तापमान की वृद्धि के संकेत मौसम विभाग के द्वारा दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने यानी मार्च में पहले पखवाड़े में मेरठ और एनसीआर का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी इस बार होली से पहले ही गर्मी का असर दिखने लगेगा। मेरठ कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान में इसकी आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताया जनता पर विश्वास, बोले फिर बनेगी बीजेपी की सरकार।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव में 80% सीटें जीतने में कामयाब होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर रोड स्थित प्राथमिक पाठशाला कन्या के बूथ संख्या 249 पर मतदान करने के बाद लोगों से कहा कि भाजपा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतने में कामयाब होगी और शेष 20% में विपक्षी दल सिमटकर रह जाएंगे। मायावती बोली, हताशा में हिंसा कर रहे विरोधी संयम नहीं खोना। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए छठे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संदेश दिया है। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए विरोधियों पर हिंसा, अभद्रता और असभ्य आचरण का आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों और जनता से संयम न खोने की अपील की है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में अब तक 5 चरण के मतदान में निराशा व हताशा के बाद विरोधी लोग अब हिंसा, अभद्रता व असभ्य आचरण आदि के हथकंडे पर उतर आए हैं, जिससे लोगों को अपना संयम नहीं खोना है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट की मार के जरिए अपनी मजबूत सरकार बनाने के मिशन में डटे रहना है। 2 सांडों से टकराई स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, टला बड़ा हादसा। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के पास बीती रात स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रैक पर 2 सांड से टकरा गई, जिसके चलते ट्रेन का इंजन फेल हो गया। इसके बाद दिल्ली हावड़ा रूट थोड़ी देर के लिए ठप हो गया। लोको पायलट ने इंजन फेल होने की जानकारी ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर ने तकनीकी टीम को मौके पर भेजा और धीरे ट्रेन को वापस रेलवे स्टेशन पर डाउन लाइन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाया गया। इस दौरान पीछे से आ रही रीवा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस व हमसफर एक्सप्रेस को लूप लाइन से होकर गुजारा गया। पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, बोले जात पात में बांटने की थी कोशिश, यूपी ने समझ ली इनकी चालाकी। राजनीतिक दलों और नेताओं ने अब 7वें चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। घोर परिवारवादियों ने पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन यूपी के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। 10 मार्च के बाद 80 घाट पर राम नाम सत्य है का नारा लगाएंगे 80 और 20 की बात करने वाले नेता। यूपी में हो रही छठे चरण की वोटिंग के दौरान बनारस में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अलग अंदाज दिखा। काशी पहुंचे ओपी राजभर ने भोजपुरी अंदाज में लोगों से सपा की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही योगी मोदी पर भी खूब तंज कसे। राजभर बोले, यूपी में एक बीमारी पैदा हो गई बा, योगी मोदी के सांड से सभी परेशान बा। सांड से निजात दिलावे खातिर अखिलेश को सीएम बनाना जरूरी बा। इस दौरान राजभर सीएम योगी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, 80 और 20 की बात करने वाले नेता 10 मार्च के बाद बनारस के 80 घाट पर राम नाम सत्य है का नारा लगाते नजर आएंगे। बनारस में अखिलेश यादव के रोड शो पर जिला प्रशासन ने चलाई कैची, सपाई आक्रोशित। यूपी में अब केवल 7वें और अंतिम चरण का मतदान बचा है। अंतिम चरण में 7 मार्च को बनारस और इसके आसपास की सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी दलों ने बनारस में प्रचार अभियान को तेज कर दिया। भाजपा की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी और सपा की तरफ से अध्यक्ष अखिलेश यादव का बनारस में 4 मार्च को रोड शो प्रस्तावित है। जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव के रोड शो के लिए रात 8 से 10 बजे तक की अनुमति दी है, जबकि सपा की ओर से शाम 4 से रात 8 बजे के बीच इजाजत मांगी गई थी। ट्रैक्टर बिस्तर लेकर पहुंच जाना, राकेश टिकैत को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका। किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव के बाद मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। टिकैत ने किसानों और यूपी के लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर मतगणना केंद्रों के पास पहुंचे और कैंप लगा दें। बाबा रामदेव ने लॉन्च किया स्वदेशी क्रेडिट कार्ड, 10 लाख तक की है लिमिट, जाने और भी खासियत। पंजाब नेशनल बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। पतंजलि में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने इस योजना की शुरुआत की। क्या फिर से लगेगा डीजल पेट्रोल का शतक, 30 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद क्रूड ऑयल ने 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल का स्तर पार किया, लेकिन इतने पर भी इसका उबाल ठंडा नहीं पड़ा। कई देशों ने इससे बचने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का सहारा लिया, बावजूद क्रूड ऑयल चढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के भी पार निकल गया। इसके चलते भारत में जल्दी ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में 30 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। यूक्रेन पर रूसी हमले से क्रूड ऑयल ही नहीं, खाद्य तेल भी बेकाबू, जाने क्या हो गया दाम। यूक्रेन पर रूसी हमले से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तो रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच ही गई। अब इसकी आंच से खाद्य तेल भी उबलने लगे। तभी तो महज एक सप्ताह में इसकी कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया। दिल्ली बाजार में बुधवार को लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव चढ़े हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद खाद्य तेलों की सप्लाई का भी गणित गड़बड़ा गया। यूक्रेन सूर्यमुखी के तेल का प्रमुख उत्पादक है। भारत में वहां से अच्छी खासी मात्रा में सूर्यमुखी का तेल मंगाया जाता है। वहां से इस हालात में इसका आयात संभव नहीं। कारोबारियों का कहना है कि अभी बाजार में मांग काफी ज्यादा बनी हुई है। इसका कारण अगले महीने होली का त्योहार है। स्थानीय बाजारों में 140 से 150 रुपए लीटर में बिक रहा सोयाबीन के तेल का दाम 160 से 170 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। गाड़ियों में फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस संबंधी ड्राफ्ट नियम जारी किया है। मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया। पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को विंडशील्ड पर लगाया जाएगा। इस फॉर्मेट में फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता DDMMYYYY लिखी होनी चाहिए। साथ ही नीचे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि, सरकार कर रही विचार। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात की गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन से सोते हुए होगा सफर, रेलवे खरीदने जा रहा है 200 स्लीपर गाड़ी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब उन्हें भी वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन में सवारी का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडियन रेलवेज मार्च में 200 एसी ट्रेन के निर्माण के लिए 24,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा टेंडर जारी करने की योजना बना रहा है। ये ट्रेन ओवरनाइट जर्नी के लिए स्लीपर सुविधाओं वाली होगी। कपूरथला, चेन्नई और रायबरेली में उत्पादन इकाइयों के अलावा रेलवे 200 वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण के लिए नवनिर्मित लातूर सुविधा का भी इस्तेमाल करेगा। वर्जन 3 के रूप में कहा जा सकता है कि वंदे भारत की ये सभी ट्रेन हल्की, ऊर्जा कम खपत करने वाली और अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के साथ होंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब दूसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगा 5,000 रुपए, लेकिन ये है शर्त। केंद्र सरकार ने अपनी एक योजना को विस्तार देते हुए आम जनता के लिए खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने बेटियों को प्रमोट करने की ठान ली है, जिसके तहत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के तहत अब महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ देने का फैसला किया। दरअसल आपको बता दें कि इस योजना के तहत परिवार में गर्भवती महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 5,000 रुपए की राशि महिलाओं को मिलती है। अब जबकि केंद्र सरकार ने इस योजना के नियम में बदलाव कर दिया, तो अब दोबारा से गर्भवती हुई या फिर स्तनपान करा रही महिला एक बार और सहायता राशि पा सकने के योग्य है। आगरा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, फ्रैक्चर बाएं पैर में और ऑपरेशन कर दिया दाएं पैर का। ताजनगरी आगरा शहर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया। 28 वर्षीय मरीज के बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन इन डॉक्टर्स ने उसके दाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी दर्द बंद न होने और कमलानगर स्थित दूसरे चिकित्सा केंद्र पर सिटी स्कैन कराने पर असलियत का पता चला। इस पर मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारियों की टीम अस्पताल पहुंच गई। दुगने ट्रेन टिकट करवा सकेंगे बुक, बस IRCTC अकाउंट पर करें ये काम।
देश में बड़ी आबादी रोजाना रेलवे की सेवाओं का इस्तेमाल करती है। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट बुक करवाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ नियम जानने जरूरी हैं। ट्रेन के टिकट लोग IRCTC के जरिए बुक करवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC पर लॉगिन अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ है तो फिर आसान तरीके से दुगने टिकट बुक करवा सकेंगे। दरअसल IRCTC आपको हर महीने 6 टिकट एक अकाउंट से बुक करवाने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यदि आप अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं तो फिर आप दुगने टिकट यानी कि 12 टिकट हर महीने बुक करवा सकेंगे। पीएम किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव, इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में नए साल के पहले दिन 10वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। अब सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव किया, जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। दरअसल अब किसानों को अगली किस्त के लिए कई डॉक्यूमेंट अपडेट करने होंगे, वरना उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली एक बड़ी सुविधा भी छिन गई। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब तक किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया या कब आया आदि खुद चेक कर सकते थे, लेकिन अब किसान अपने मोबाइल नंबर के जरिए ये स्टेटस नहीं देख सकेंगे। जल्द आने वाली है यूपी बोर्ड की डेट शीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं जल्द शुरू हो सकती हैं। यूपी बोर्ड द्वारा जल्दी ही परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। परीक्षाओं की डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। छात्र इस वेबसाइट पर जाकर ही डेट शीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण 10वीं और 12वीं दोनों के लिए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और सरकार ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को पास करने दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।